हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D। माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि टेंस की सीरीज चल रही है और आज हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे टेंस का लास्ट टेंस है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन क्या है, इस टेंस में रूल्स क्या होगा, जो हमारा यूज ऑफ सिंस एंड फॉर का यूज है इस टेंस में हम कैसे करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सो द एंड ऑफ द सेंटेंस रहा, रही, रहे विथ कम्स गा, गे, गी, and in this tense time is given। my dear student, यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन है कि वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ गा, गे, गी आएगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा और इस टेंस में आपका टाइम क्या रहेगा, गिवन रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जो इस टेंस में आपका टाइम रहेगा वह आपके दो तरीके से रहेगा। एक आपका टाइम क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, आपका टाइम रहेगा डिफिनिट और दूसरा आपका क्या रहेगा, इनडिफिनिट। माय डियर स्टूडेंट, हम करते क्या हैं, जो डिफिनिट की हिंदी होती है उसको हम लोग जानते हैं निश्चित, और जो इनडिफिनिट की आपकी क्या होती है, हिंदी होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, अनिश्चित। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम में आपके सेंटेंस में यदि डिफिनिट टाइम दिया रहेगा तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे डिफिनिट के लिए लगाएंगे सिंस और इनडिफिनिट के लिए आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप लगाएंगे फॉर। मैंने आपको क्या किया था कि सिंस एंड फॉर का मैंने आपको यूज बताया था जब मैं आपकी क्लास ले रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक सिंस एंड फॉर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप जाके क्या करें, सिंस एंड फॉर के कॉन्सेप्ट को देख लें ताकि आप बहुत ही आसानी तरीके से ट्रांसलेशन में इसका यूज कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आती है कि सर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो होता है वह हमारा होता है विल, हैव, बीन एंड शैल हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि आपका सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, शैल हैव बीन ओनली आपका लगेगा आई एंड वी के साथ, और बाकी जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट बच रहे हैं, जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट हैं, इट मीन्स ही, सी, इट, दे एंड यू, आप करेंगे क्या, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे विल हैव बीन और आई एंड वी के साथ इस टेंस में क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो आप यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आप क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यही पे मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि हम नॉट कहाँ पे यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखते रहिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से। मैंने बोला है कि मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका क्या है, विल, हैव, बीन है, और आपका क्या है दूसरा, शैल हैव बीन है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपको पता चल चुका है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और जैसे ही निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे यहाँ पे नॉट कहाँ लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, विल नॉट हैव बीन होगा कि विल हैव नॉट बीन होगा, शैल नॉट हैव बीन होगा कि शैल हैव नॉट बीन होगा। बहुत ही कंफ्यूजन करता है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप अपने एग्जाम में आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेशन करते समय गलती नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, लगेगा कहाँ पे, आप देख रहे हैं ना, आपका हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल है, आप जस्ट इसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, तो आपका होगा क्या, विल नॉट हैव बीन एंड शैल नॉट हैव बीन। इस तरह से आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पे इस टेंस में यूज होगा निगेटिव सेंटेंस में।
माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते और देखते हैं रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, कहां पे डिफिनिट कहां पे इंडिफिनिट टाइम लगेगा और कैसे उसका यूज करेंगे, देखते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारे रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और मैंने स्टेज में हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताया कि आप लगाएंगे विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। आपका सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वह यूज होगा शैल हैव बीन। आई और वी को लेफ्ट करके जितने भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं आप उनके साथ क्या करेंगे, विल हैव बीन लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके बाद मैंने क्या लगाया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, एंड उसके बाद मैंने आपको क्या लगाया माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट। आफ्टर ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, सेंटेंस फॉर का यूज करेंगे, प्लस टाइम एट लास्ट, फुल स्टॉप। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है, वह इस शहर में 2 वर्ष से रह रहा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में रहा के साथ यहाँ पे गा आया हुआ है ना, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन यही तो बताया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि एंड ऑफ द सेंटेंस रहा रही रहे विथ कम्स गागेगी। इट मीन्स वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा। बट मैंने इसमें आपको एक और चीज बताई थी, वह है कि इस टेंस में आपका टाइम दिया रहेगा, और टाइम 2 तरीके से दिया रहेगा। एक टाइम रहेगा आपका डिफिनिट और एक टाइम रहेगा आपका इंडेफिनिट। फॉर डिफिनिट यू यूज इन दिस टेंस सिंस, एंड फॉर इंडेफिनिट यू यूज इन दिस टेंस फॉर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं कि वह इस शहर में 2 वर्ष से रह रहा होगा, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है ही। माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि आपके ही सब्जेक्ट के साथ आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वह क्या लगेगा, विल हैव बीन। तो आप यहाँ पे लगाइए विल हैव बीन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि रहना का इंग्लिश होता है लिव, आप इसमें लगाएंगे आईएनजी हो जाएगा लिविंग। कहाँ पे, इस शहर में। सो इन दिस सिटी। और कितने वर्ष से, 2 वर्ष से। मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था कि वो यदि कोई न्यूमेरल आपका वर्ड आएगा और उसके बाद आपका मंथ दिया रहेगा, फेस्टिवल दिया रहेगा, टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा, डे ड्यूरेशन दिया रहेगा, सेंचुरी दिया रहेगा, ईयर्स दिया रहेगा, तो आप करेंगे क्या, उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ईयर्स दिया हुआ है तो आप लगाएंगे फॉर 2 ईयर्स। माय डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, हम लोग 4 बजे से एक उपन्यास पढ़ रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, और आप जानते हैं कि वी एंड आई के साथ क्या लगेगा इस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन। सो माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिखिए शैल हैव बीन। और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका क्या है, पढ़ना, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, रीड। आप लगाइए आईएनजी हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहे होंगे, एक उपन्यास, सो नोवेल। कब से माय डियर स्टूडेंट, 4 बजे से। मैंने आपको बताया था फॉर डिफिनिट फिक्स टाइम, करेक्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लगाएंगे सिंस, और कब से दिया है, 4 बजे से 4 o'clock। माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या, बनाएंगे कैसे, वी शैल हैव बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 4 o'clock। माय डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं यहाँ पे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हम जैसे ही निगेटिव सेंटेंस में जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, आप करेंगे क्या, आप यहाँ पे देखिएगा, आप हमेशा स्ट्रक्चर में लिखेंगे विल नॉट हैव बीन, और आप नीचे क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, शैल नॉट हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ये किस केस में आप लगाएंगे, जब आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा सेंटेंस में आई एंड वी, और आप क्या करेंगे, आई एंड वी को लेफ्ट करके आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट बचेंगे आप उनके साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन। इट मीन्स अदर सब्जेक्ट सी, ही, इट,
दे एंड यू। माय डियर स्टूडेंट, और यहां पे क्या चेंजिंग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब में, यहां पे आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट, आप लगाएंगे यहां पे नॉट। और नॉट कैसे लगाएंगे मैंने यहां पे आपको बताया, एक बार फिर से देख लीजिए। नॉट एट कहां पे होगा, विल नॉट हैव बीन एंड शैल नॉट हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या चेंजिंग होगा इसको देखते हैं। वह इस शहर में 2 वर्ष से नहीं रह रहा होगा, आप यहां पे सिंपली निगेटिव वर्ड जोड़ दीजिए। और हम लोग 4 बजे से एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पे मैंने बनाया है he will have been living in this city for 2 years। so my dear student, यहां पे मैंने आपको अभी क्या बताया कि आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। और आप देख रहे हैं कि नॉट किस तरह से लगेगा, विल के बाद लगेगा नॉट एंड शैल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद आप ऐड करेंगे हैव बीन और यहां पे ऐड करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे हो जाएगा ही विल के बाद ही तो मैंने यहां पे नॉट ऐड किया है ना, तो आप सिंपली यहां पे क्या करेंगे, ओनली आप यहां पे नॉट लगाइए। सो माय डियर स्टूडेंट, आपका होगा क्या, किस तरह से बनेगा, विल नॉट हैव बीन। सो बनेगा क्या माय डियर स्टूडेंट, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। और यहां पे मैंने सेकेंड एग्जांपल ले रखा है, हम लोग 4 बजे से एक उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे। और मैंने अभी तो आपको बताया कि विल एंड शैल के बाद आप क्या करेंगे, सिंपली नॉट का यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आप यहां पे सिंपली क्या करिए, यहां पे शैल हेल्पिंग वर्ब है ना, आप लगाइए नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव। तो बनेगा क्या, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस 4 o'clock। माय डियर स्टूडेंट, इस टेंस में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे आपको जरूरी है कि जो मैंने आपको बताया था टाइम ड्यूरेशन, यानी कि डिफिनिट टाइम एंड इंडिफिनिट टाइम, आपको उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वरना केवल आपके ट्रांसलेशन के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिलर आता है जो फिल इन द ब्लैंक, एंड एकेडमिक क्लास में जो हमारे टीचर्स पे क्वेश्चन देते हैं वहां बहुत ही हेल्पफुल होता है। माय डियर स्टूडेंट, जब तक आपको पता नहीं होगा कि सिंस एंड फॉर का यूज किससे पहले करते हैं तब तक आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे आप अपने एग्जाम में। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे यही आएगी कि ट्रांसलेशन करने का रूल्स तो सेम चल रहा है हर एक टेंस का, बट कहाँ पे लगेगा सिंस, कहाँ पे लगेगा फॉर, आप इसका वीडियो एक बार आप जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या किया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन देखा और हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना और रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस एंड रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए हम करेंगे क्या कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप, WS टाइप एंड यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एंड WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कल के लेक्चर में देखेंगे। यदि मेरे आज पढ़ाए हुए किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी खास जरूरत है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं टेंस के नेक्स्ट भाग में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।